घिसू और माधव, बाप और बेटा, दोनों ही आलसी और पेटू थे। गांव में दोनों की बड़ी दुर्गति थी। काम करने से दोनों कोसों दूर भागते थे। जहाँ कहीं मुफ्त का खाना मिलता, वहीं जा धमकते। किसी ने कुछ काम बता दिया तो टाल जाते। दुनिया भर में बदनाम थे। गांव के ठाकुर ने तो दोनों को कई बार अपने द्वार से दुत्कार दिया था। जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, तो घिसू और माधव अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। गांव की स्त्रियां भीतर से आकर उन्हें ताना मारतीं, पर ये दोनों निर्लज ऐसे ही बैठे रहे। उन्हें बुधिया की पीड़ा से कोई सरोकार न था, बस अपनी भूख मिटाने की चिंता थी। जब बुधिया की चीख शांत हो गई, तो गांव की स्त्रियां भीतर गईं। उन्होंने देखा कि बुधिया मर चुकी थी और उसके पेट से एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। अब घर में कफन की भी व्यवस्था नहीं थी। घिसू ने कहा, बड़ी बुरी औरत थी। जीते जी तो खून चूसती थी, मरते दम तक चैन न लेने दिया। माधव ने कहा, और क्या, सारा दिन काम कराओ, ऊपर से गालियां भी सुनो। मर गई, बला छूटी। दोनों ने मिलकर गांव वालों से चंदा मांगा। लोगों ने कुछ पैसे दे दिए। अब उनके पास कफन खरीदने लायक पैसे जमा हो गए थे। दोनों बाप बेटे बाजार की ओर चले। रास्ते में उन्हें शराब की दुकान दिखी। घिसू रुक गया। क्यों? माधव ने पूछा। कफन का क्या करोगे? जल तो जाएगी। क्यों न इसी पैसे से थोड़ी शराब पी ले? घिसू ने कहा। माधव भी राजी हो गया। दोनों ने मिलकर शराब पी। थोड़ी देर में दोनों नशे में धुत होकर वहीं सड़क के किनारे गिर पड़े। जब नशा उतरा तो उन्हें बुधिया की याद आई। उन्हें अपनी करतूत पर पछतावा हुआ। घिसू ने कहा, अरे नादान, हमने क्या कर डाला? अब उसे क्या जवाब देंगे? माधव ने कहा, कौन पूछता है, ऊपर वाला सब जानता है। दोनों फिर उठे और बाजार की ओर चले। उन्होंने कफन खरीदा, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत था। जब वे वापस श्मशान घाट पहुंचे तो रात हो चुकी थी। घिसू ने कहा, अब कौन देखेगा? चलो यहीं उसे। माधव ने कहा, क्या, बिना कफन के? घिसू हंसा, अरे नादान, कफन से क्या होता है? हमने तो उसका सब कुछ बेच खाया, अब उसे क्या देंगे? दोनों ने मिलकर बिना कफन के ही बुधिया के शव को जला दिया। और फिर नशे में धुत होकर वे वहीं बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहे। सीख, ये कहानी गरीबी, आलस्य और मानवीय संवेदनहीनता के गहरे अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। भूख और बेबसी इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है, इसका यह एक मार्मिक चित्रण है। घिसू और माधव अपनी पत्नी और मां की मृत्यु पर भी शराब और अपनी भूख को तरजीह देते हैं, जो समाज के एक दुखद और अमानवीय पहलू को दर्शाता है।